बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरे आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। संगमनेरमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची शाळा सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्या मंदिर शाळा क्रमांक 2 मध्ये प्रवेश सुरू। संगमनेर शहरात स्वातंत्र्य चौक बँक ऑफ बडोदा जवळ असलेल्या सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्या मंदिर शाळा क्रमांक 2 या शाळेत इयत्ता 1 ते 7वी साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून पालकांनी आपल्या पाल्यांचे नाव त्वरित नोंदवावे असे आवाहन ज्येष्ठ समाजसेवक अब्दुल्ला हसन चौधरी, आसिफ अली सय्यद तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक श्रीकृष्ण सिरसाट सर यांनी केले आहे। शाळेने अनेक वैशिष्ट्य शिक्षणाच्या गुणवत्तेला अधोरेखित करत सुंदर हवेशीर व पुरेसा सूर्यप्रकाश असलेला परिसर, जिल्ह्यातील आगळीवेगळी वास्तुरचना, मुख्यमंत्री माझी शाळा उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व विकास, ई लर्निंग व डिजिटल वर्ग, प्रशस्त कॉम्प्युटर लॅब, विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी, मंथन, प्रज्ञाशोध, नवोदय विद्यार्थी सुरक्षा योजना व अल्प दरातील मेडिक्लेम पॉलिसी, विज्ञान व गणित प्रदर्शन, बाळ आनंद मेळावा, चित्रकला स्पर्धा आणि नाट्य अभियान याचा समावेश आहे। शाळेतील अनुभवी शिक्षक, सीईटी मध्ये यश मिळवून देणारे मार्गदर्शक, माफक फी, विद्यार्थी वाहतूक सुविधा तसेच शुद्ध पिण्याचे पाणी, मध्यान्ह भोजन, शौचालय व दिव्यांगांसाठी सुविधा, प्रशस्त खेळाचे मैदान यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित केला जातो। शाळेच्या प्रमुखानुसार आजच्या काळात अनेक इंग्लिश मीडियम शाळा शिक्षणाचे बाजारकरण करत असताना सावित्रीबाई फुले प्राथमिक विद्या मंदिर शाळा क्रमांक 2 विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण अत्यंत माफक दरात उपलब्ध करून देत आहे। आपण पाहतात न्यूज BS संगमनेर। या शाळेचा मुख्याध्यापक या नात्याने प्रत्येक शाळेचे दर्जादार शिक्षण आणि क्वालिटी टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत। यासाठी या शाळेमध्ये प्रत्येक परीक्षा म्हणजे सीईटी परीक्षा जास्त उत्तीर्ण झालेले, जास्त मार्क मिळवलेले अशा शिक्षकांना या शाळांमध्ये घेतलं जातं, सरकारी नोकरीत घेतलं जातं, नाहीतर घेतलं जात नाही। तर प्रथम आपलं मूल आपल्या कोणत्याही शाळेत आपण दाखल करत असताना आपण फक्त पैसे विचारतो आणि पैसे भरून त्या विद्यार्थ्यांना फक्त बाह्य वातावरण पाहून शाळा बिल्डिंग आणि झाडझुडपं बाकीचं तेवढंच पाहतो आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण लाखो रुपये डोनेट करतो, पण प्रत्यक्ष त्या मुलांना आपला मुलगा हुशार आहे का नाही हुशार आहे हे आपण अजिबात पाहत नाही। तर त्या मुलांना आपण शिकवत असताना म्हणजे सांगत असताना की त्या मुलाला आपण पैसे देतो आणि पैसे दिल्यानंतर त्यांना त्या शाळेमध्ये फक्त ठराविक घटक शिकवले जातात आणि त्यांच्याकडनं फक्त पाठांतर करून घेतलं जातं। याच्या व्यतिरिक्त तिथं शिकवलं जात नाही आणि फक्त प्रत्येक शाळेमध्ये जर 80 मुलं असतील तर 80 मुलं असल्यावर प्रत्येकाचा प्रथम क्रमांक ते देत असतात आणि प्रथम क्रमांक हा देणं हा त्यांचा एक प्रकारचा म्हणजे धंदा आहे आणि शिक्षण म्हणजे हा एक पैसे कमावण्याचा लोकांचा धंदा होऊन बसला आहे आणि या धंद्यासाठी ते बाह्य वातावरण तयार करतात आणि बाकीच्या मुलांना बाकीचे जास्त शिकवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा तिथे प्रयत्न केला जात नाही, फक्त ठराविक ॲक्टिव्हिटी घेतल्या जातात, याच्या पलीकडे काही घेतलं जात नाही। परंतु आमच्या नगरपालिका शाळामध्ये आपला मूल हुशार व्हावं याच्यासाठी त्यांना जलद शिकण्याची क्षमता शिकवली जाते। नवीन त्वरित त्याला समजून घेणे आणि लक्षात ठेवणे। आता उदाहरणार्थ समजा 0 असेल तर 0 असेल तर त्याला त्या 0वर कमीत कमी 20-25 प्रश्न तयार करता आले पाहिजे आणि तयार करत असताना त्याला जर प्रश्नांची उत्तर देता आली, त्याला तयार करता आली, एखादं झाड असेल, एखादं रेषा असेल तर त्याच्यावरून त्याला प्रश्न निर्मिती करता आली पाहिजे, त्याचे प्रश्नांची उत्तर देता आली पाहिजे। त्याचबरोबर विश्लेषणात्मक विचार आणि तर्कशुद्ध विश्लेषण करता आलं पाहिजे, त्याला निष्कर्ष काढता आला पाहिजे। याच्यासाठी आता घरात मध्ये एखादा बॉक्स आणला तर बॉक्स आणल्यानंतर त्याला त्या बॉक्समध्ये नेमका कोणत्या प्रकारची वस्तू आहे त्या वस्तूशी त्याला जर एकदा तो बॉक्स दाखवला आणि त्याच आकाराचा बॉक्स असेल तर त्याच्यावरून तो सांगतो की हा बॉक्स मला माहिती आहे, याच्यामध्ये हीच वस्तू आहे। अशा प्रकारे तो तर्क काढतो आणि
समजा एखादा कुत्र असेल, झाड असेल, तर त्याचे तो वैशिष्ट्य सांगू शकतो, त्याचे गुणधर्म सांगू शकतो, औषधी आहे का, विनाशकारी आहे का, घातक आहे, याच्या सर्व पद्धतीने उल्लेख करत असतो आणि त्याच्यावरून तो 20-25 ओळी लिहू शकतो. त्याचबरोबर त्या मुलाला सर्जनशीलता म्हणजे नवीन कल्पना सुचली पाहिजे. त्याला कल्पनानुसार त्याला समस्या कशी सोडावी, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न कसे निर्माण होतात, त्या प्रश्नाचा आपण निराकरण कसं करू शकतो हे त्याला समजलं पाहिजे. जर त्याला ते समजलं तर त्याच्यानंतर कोणत्याही मनुष्य हा जन्माला आल्यापासून तर मरेपर्यंत तो या ठिकाणी जन्मावर मात करण्यासाठी या ठिकाणी जन्म झालेला आहे त्याचा, तो सर्व समस्याचं निराकरण करू शकतो. पण त्याच्यासाठी त्याला ते सृजनशीलता आली पाहिजे. त्याचबरोबर जिज्ञासू वृत्ती असली पाहिजे ती त्याला सतत शिकण्याची आणि एखादी नवीन गोष्टी जाणून घेण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती असली पाहिजे. तर ते मूल ते शिकू शकतं आणि चिकित्सक पद्धतीने प्रश्न तयार करू शकतं, निर्माण करू शकतं. असे मुलं या ठिकाणी घडवले जातात आणि इंग्लिश मीडियम मध्ये फक्त त्यांना पाठांतर करून घेतलं जातं आणि त्या पाठांतराच्या बेसवर फक्त आमचा मुलगा प्रथम आला, द्वितीय आला असं शिकवलं जातं आणि त्या पद्धतीने फक्त त्याचा रिझल्ट निकाल ते दाखवला जातो. याच्यावर फक्त पालक लोक खुश होतात आणि लाखोने पैसे डोनेट करतात, डोनेशन देतात. हे योग्य नाही. त्याचबरोबर 5वा मुद्दा आहे सामाजिक बुद्धिमत्ता. विशेषतः सर्वांमध्ये इतरां ठिकाणी तो गेला तर त्याला इतरांशी संवाद साधण्याचं कौशल्य त्याच्यामध्ये निर्माण झालं पाहिजे. तो चांगल्या प्रकारे दुसऱ्याशी संवेदनशीलतेने वागला पाहिजे. त्याने समजा तो पाहुणे आल्यानंतर त्याला पाहुण्यांचा सत्कार करणं, त्यांच्याशी चांगल्या प्रकारे उत्कृष्ट संवाद कौशल्य साधता आलं पाहिजे. नाहीतर त्या मुलांना फक्त एखादा जर प्राणी दिसला तर त्याला दगड मारतात, एखाद्या प्राण्याला ठेचून मारतात आणि त्याच्यावरून त्याला फक्त दुःख जर निर्माण होत नसेल तर याच्यावरून तो विद्यार्थी पुढे कसा होऊ शकतो, त्याचा स्वभाव कसा तयार होऊ शकतो हे आपण जाणू शकतो. त्याला नंतर एखाद्याला बद्दल दुःख निर्माण झालं असेल, एखाद्याचा जखमी प्राणी असेल तर त्याच्यामध्ये संवेदनशीलता निर्माण झाली पाहिजे आणि अशा पद्धतीने त्याच्यात जर संवेदनशीलता निर्माण झाली तर याचा अर्थ तो खरंच विद्यार्थी हुशार आहे हे आपण ओळखू शकतो. बरोबर. तर आमच्या शाळेचे वैशिष्ट्य असं आहे, शाळा फार जुनी जरी असली तरी सुंदर आणि भरपूर हवा आणि सूर्यप्रकाश आहे. स्वच्छ शाळा आहे, परिसर छान आहे, भव्य अशी प्रशस्त नगर जिल्ह्यामध्ये एकमेव अशी रचना असलेली एक इमारत आहे. ही 1 ऑगस्ट 1915 ची स्थापना आहे आणि या शाळामध्ये पार मालपानी सेठ पासून शौकत जागीरदार असे मोठमोठे इथं शिकून गेलेत, खासदार आमदार सुद्धा झालेले आहेत आणि अशा या शाळेमध्ये सर्वांनी प्रवेश घेतला पाहिजे. याच्यासाठी मुख्यमंत्री माझी शाळा या ठिकाणी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांचं मतदान घेऊन या ठिकाणी विद्यार्थ्याचं मुख्य पद म्हणून त्याला मुख्यमंत्री केलं जातं. त्यामध्ये वर्गामध्ये प्रत्येक वर्गामध्ये मंत्रिमंडळ तयार केलं जातं आणि त्याच्यानुसार शाळेचा कारभार हा चालू राहतो. ई लर्निंग डिजिटल सुविधा प्रत्येक वर्गामध्ये या ठिकाणी 2.25 लाखाचे असे डिजिटल बोर्ड बसवलेले आहेत आणि त्या वर्गामध्ये डिजिटल लर्निंग शिकवलं जातं, इंग्लिश शिकवलं जातं. विशेषतः विज्ञान, गणित आणि इंग्रजीवर भर दिला जातो आणि त्याचबरोबर 3री ते 7वी पर्यंत जे पोरं असतात त्यांना मंथन परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा, प्रज्ञाशोध परीक्षा, नवोदय परीक्षा असे 10 तास घेऊन त्यांना त्यांची तयारी करून घेतली जाते आणि मार्गदर्शन केलं जातं. त्याचबरोबर विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेच्या बाबतीत काळजी घेतली जाते आणि अल्प दरात त्यांचा मेडिक्लेम सुद्धा ही पॉलिसी योजना चालू आहे. त्याचबरोबर अनेक प्रकारच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. वक्तृत्व स्पर्धा, कला विषय विकास आणि विविध खेळाच्या स्पर्धा घेतल्या जातात आणि आनंद बाल मेळावा, चित्रकला प्रदर्शन आणि नाट्य अभिनयाचे मार्गदर्शन दिलं जातं. या ठिकाणी आकर्षक संगीतमय परिपाठ घेतला जातो आणि माफक फी विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्था सुद्धा या ठिकाणी केली जाते. शालेय व सहशालेय उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. विज्ञान प्रयोग साहित्य, संगणक कक्ष या ठिकाणी निर्माण आहे. त्याचबरोबर संगणक पद्धतीचं या विज्ञान साहित्य तयार करून त्या मुलाला जिज्ञासा वृत्ती होऊन आपलं ज्ञान कौशल्य वाढवण्यासाठी या ठिकाणी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. असे आमचे डोंगरे सर, संतोष मंजिबा डोंगरे सर, त्याच्यानंतर माळी सर, ज्ञानेश्वर भुजंग माळी, त्यानंतर या ठिकाणी सौ सप्तसिंधू राजेंद्र खोसे मॅडम आणि या ठिकाणी बालवाडी शिक्षिका म्हणून आमले मॅडम
आणि त्यांच्या सोबतीला उपरे मॅडम आहेत आणि या ठिकाणी सर्व आम्ही या ठिकाणी शाळा चांगल्या प्रकारे चालवत आहोत। असं यासाठी सर्वांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दाखल करावं। पहिली तर 7वी पर्यंत शाळा आहे, चांगल्या प्रकारे उत्कृष्ट दर्जाचं शिक्षण दिलं जात आहे आणि याच्यासाठी सर्वांनी या ठिकाणी दाखल करावे एवढी मी विनंती करतो आणि थांबतो। संगमनेर नगर पालिका शिक्षण मंडल की स्कूल नंबर 2 और इसके हेडमास्टर हमारे आदरणीय सिरसाट सर, आज उनका जन्मदिन है। पहले मैं उनको सबसे पहले उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं। और हमारे चौधरी साहब हमारे रहनुमा है हमारे कौम मिल्लत के, और हमारे दोस्त शानू बेगमपुरे साहब यहाँ के इस स्कूल के माजी विद्यार्थी है। यहाँ पे जो सिरसाट सर का हमने काम देखे हैं, यहाँ के स्कूल के अंदर के बेंचेस, यहाँ के डिजिटल बोर्ड और तालीम का जो मियार है, जो शिक्षक यहाँ पे है वो वेल क्वालिफाइड शिक्षक है और बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है। इस स्कूल के अंदर हमारा यहाँ पे बहुत बार आना हुआ है। शिक्षा सर की बड़ी मेहनत है, हमको हमेशा कभी कभी सहमत देते हैं, बुलाते हैं हमको कि आइए और स्कूल में बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन करो। लेकिन यहाँ के बच्चे ही इतने होशियार है कि उसका कोई हम बयान नहीं कर सकते। सर की जो पढ़ाने की जो पद्धत है और जो यहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि शासन के परमाने, शासन के नियमों के हिसाब से यहाँ पे बच्चे लोग को बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। जो नया शिक्षण धोरण है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चे लोग के आधार कार्ड होना चाहिए, माँ बाप का आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये इसका भी बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि पहले बच्चे का आधार कार्ड बना लो, माँ बाप का होना चाहिए। और उस काम के लिए हमारे सिरसाट सर हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे संगमनेर के लोगों से कि ये शाला नंबर 2 जो अपना इतिहास 100 ईयर से ज़्यादा लंबा रखती है, तो इस स्कूल में आके और अपने बच्चों को दाखिला करा के ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पद संख्या बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में आप आपके बच्चे को देखेंगे कि कितना अच्छा है। हमारे दोस्त जो शानू भाई है, ये शानू भाई एकदम यहाँ का जबरदस्त स्टूडेंट है वो, और वो आज देख रहे हैं आप उनकी जो यानी कि समाज के अंदर जो उनकी इज्जत है, ये सब ये स्कूल की बदौलत हुआ है। ये शाला नंबर 2 है, संगम नगर पालिका शिक्षण मंडल की शाला नंबर 2, इसका ये पहले हमारे शानू बेगमपुर है। तो मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाइए और स्कूल की पद संख्या को बढ़ाइए और अपने बच्चों का भला खुद अपने हाथों से कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पर हमको एक बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे मोमिनपुरा एरिया के अंदर एक संगमनेर नगर पालिका शिक्षण मंडल की जो स्कूल नंबर 2 है, स्कूल नंबर 2 है, ये बहुत ही पुरानी स्कूल है और इस स्कूल को तकरीबन अभी 100 साल के ऊपर अरसा हो रहा है। और यहाँ पर जो है इस स्कूल से बड़े बड़े नामवर लोग संगमनेर के वो यहाँ पढ़कर निकले और उन्होंने जिंदगी के अंदर अपने मुख्तलिफ मैदानों के अंदर जो है कारनामे नुमाया अंजाम दिए। तो ऐसे ये स्कूल है, बहुत पुरानी स्कूल है और इस स्कूल के अंदर जो है आज भी जो है तो पहली जमात से लेकर तो 7वीं क्लास तक स्कूल बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में चलती है। और खास तौर से मैं अगर ये कहूँ कि ये भी देखा जाता है कि स्कूल को चलाने वाले कौन है। स्कूल के अंदर जो दर्स और तदरीस और तालीम देने वाले जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, जो गुरुजी है, जो जनाब है, वो असल में उनको भी देखा जाता है। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे आदरणीय और काबिल एहतराम शख्सियत सिरसाट सर वो यहाँ के हेड मास्टर है और उनकी क़यादत में, उनके नेतृत्व में जो है ये स्कूल का तमाम इंतज़ाम चलता है। स्कूल की तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो अंजाम दी जाती है। और अभी हम तो हर वक्त यहाँ पर आया करते हैं। अभी हमारे सैयद आसिफ अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे शानू बेगमपुरे है, मैं है, हमारे सिरसाट सर है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अध्यापक सिरसाट सर, उनकी सालगिरह है, उनका वार्ड दिवस है, उनका बर्थडे है। मैं उनको अपने तमाम दोस्तों की जानिब से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और
उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम कि उनको ज्यादा से ज्यादा उम्र मिले अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उनके बारे में अगर मैं कहूँगा कि उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ही यानी एक लोकप्रिय और जिनके ताल्लुक से ये कहा जाए कि लोग ये चाहते हैं कि भाई सर से हम दो बात करें, ऐसी लोकप्रियता उनकी है, जिसको हमारे मजरूर सुल्तानपुरी ने कहा था कि आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजानी की। आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अनजानी की। मैं ये शेर बोल रहा हूँ असल में, क्या बात है इस पर? मैं बहुत अच्छा शेर है उनका ये। अगर मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा उनके ताल्लुक से कि चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं सभी आपको लाजवाब कहते हैं। तो सर को जो है सभी लोग लाजवाब कहते हैं और उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तिमत्व जो है बहुत ही लोकप्रिय है। और एक शिक्षण क्षेत्र के अंदर उनकी अपनी एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है, उनका एक प्रयत्न है, उनका एक साहस है, हिम्मत है कि आज इस स्कूल को लेकर वो चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये कहना चाहिए कि इस स्कूल को बार बार हम लोग आते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर रखते हैं सर, तो हमको भी निमंत्रित करते हैं, हमको भी बुलाते हैं। वो 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी का मौका हो या 1 मई महाराष्ट्र दिन का मौका हो या और भी हमारे जो समाज के, महाराष्ट्र के, देश के जो मशहूर शख्सियतें, उनका भी यहाँ पर जो जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाता है और वो खास तौर से हमको बुलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। मैं एक खास बात ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल नंबर 2 के अंदर क्या खुसूसियात है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि अगर आप जब भी आकर यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करना चाहते हैं स्कूल के अंदर, तो यहाँ का एक ऐसा खुला वातावरण और खुला वातावरण है और एक सूरज की रोशनी भी एक बड़ी मिकदार में यहाँ पर आनंद सभा यहाँ पर आती है और हवा चलती है। एक खुली हवा जैसा एक मुकाम है और एक बहुत ही पुरतफरीक मुकाम है ये स्कूल। यहाँ पर अब हम तो घंटों बैठते हैं तो हमारा दिल लग जाता है, तो बच्चों का तो ज्यादा दिल लग जाता है यहाँ पर। और हर एक क्लासरूम को अगर आप देखेंगे तो हर एक क्लासरूम के अंदर जो है ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पर बच्चे के अंदर एक ऐसी जुस्तजू पैदा हो किसी चीज को जानने की। ऐसे यहाँ पर तस्वीरें उन्होंने लगा रखी है और तस्वीरों के जरिए से भी बच्चों के जल्द दिमाग में बातें आ जाती है। और ऐसे बहुत सी बातें डिजिटल है, डिजिटल रूम भी है जहाँ बच्चे आज नई तालीमी पॉलिसी के हिसाब से अपनी तालीम को यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पर आप जरूर दाखिल कीजिए, पहली से लेकर तो 7वीं तक। और एक खास बात यह कि यहाँ पर तमाम सहूलतें, अगर कोई बच्चा बहुत ही गरीब है तो उसके लिए यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म उसको यहाँ पर दिया जाएगा, उसको किताबें दी जाएंगी, उसको बयाजी दी जाएंगी और उसको एक्सरसाइज बुक दी जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर वो बच्चा अगर ज़हीन है और बुद्धिमंत है तो बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलने के ताल्लुक से भी जो है यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है। तो और भी ऐसे बहुत सी वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर बच्चों के तकारीर के मुकाबले लिए जाते हैं और बच्चों के और भी खेल के ताल्लुक से, क्योंकि खेल भी हमारा भी एक बहुत ही अहम एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है अभी हमारे स्कूलों के अंदर। खेल के भी ताल्लुक से यहाँ पर पूरी तवज्जो दी जाती है और खेल से ये कि बच्चे की एक जिस्मानी नशोनुमा भी यहाँ पर होती है। तो आज जो है यहाँ पर खास तौर से आना हुआ हमारा, और क्योंकि सर की सालगिरह है, उनका वार्ड दिवस है, तो ये ताल्लुक से हम यहाँ पर आए तो देखने में बड़ी खुशी हुई। इसलिए हमने चाहा कि भाई हमारे अपने एरिया के, अभी ये करोन रोड पर है, अपने गुंजाल बस्ती के अंदर है, इधर श्रमिक नगर के अंदर है, हमारे मोमिनपुरा बागवानपुरी के एरिया में जो ऐसे बच्चे जो अभी जिनको पहली में दाखिल करना है वो बिला झिझक यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल कर सकते हैं। आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ज्यादा खर्चा तो हम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। बड़ी बड़ी मॉडर्न स्कूल है, बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन यहाँ पर भी तो इंग्लिश सिखाया जाता है। तो बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर हम जो है ललचाई हुई नजरों से अपने बच्चों को वहां पर दाखिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तालीम कम और शो ज्यादा, दिखावा ज्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कि भाई दिखावा और शो से ज्यादा जो है बच्चे की तरफ ज्यादा तवज्जो दे शिक्षक, यहाँ का टीचर, यहाँ का पढ़ाने वाला बच्चे की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे
ये यहाँ का एक खास मकसद है स्कूल का। और आप देखेंगे यहाँ बच्चों को जब हम पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो बच्चे फटाफट उसका जवाब देते हैं। अगर उनको बोले कि वचन दिवस किसके याद में बनाया जाता है, तो कोई भी बच्चे को अगर इशारा करे तो वो बोलता है की आमच्या भारताचे राष्ट्रपती, माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनानिमित्त वचन दिवस साजरा किया जातो। तो ऐसे बच्चों के अंदर होशियारी होना चाहिए। और ये बताया जाता है कि भाई हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कौन कौन से नेताओं ने हिस्सा लिया, तो बच्चे फटाफट बताते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऐसे नाम लेते हैं बच्चे सबों का। तो ये जो जनरल नॉलेज बच्चों को मिलती है बहुत अहमियत की बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पर दाखिल किया जाए, और उनको दाखिल करने के बाद यहाँ पर आप भी आकर कुछ तवज्जो दे सकते हैं। आपके मोहल्ले से बहुत करीब है स्कूल, और वैसा तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पट संख्या यहाँ पर मिले स्कूल को, ताकि ये स्कूल जिंदा रहे, क्योंकि बड़ी स्कूल है और बहुत नामवर स्कूल है, नामवर लोग यहाँ पर पढ़कर निकले। तो अभी सर की, हमारे खास तौर से शिरसाट सर की, उनके तमाम सह शिक्षक जो उनके साथ में काम करते हैं, शैक्षणिक जो अपना कर्तव्य जो यहाँ पर पार पड़ते हैं, तो वो भी बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी हमारे शानू बेगमपुरे ने तो स्कूल का पूरा जो एक लेखा जोखा जिसको कहेंगे कि स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर डिजिटल रूम कैसा है, बैठने के लिए जगह कैसी है, पानी का इंतजाम कैसा है, बच्चों के लिए जरूरियात से फारिग होने का इंतजाम कैसा है, तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा इंतजाम इस स्कूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मिलकर जो है इस बात के ऊपर गौर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पहली क्लास में जो है दाखिल करने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा अगर ऐसा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा तीसरी चौथी में पढ़ रहा है, अभी हम चाहते हैं इस स्कूल में डालना, तो उसको बिला झिझक जो है आप इस स्कूल में बच्चे को डाल सकते हैं और उस बच्चे का दाखिला करा सकते हैं आप। तो बहुत सी खुसूसियात और बहुत सा वैशिष्ट्य इस स्कूल का है। तो इस स्कूल के ताल्लुक से हमने एक चंद बातें अर्ज की है। हम चाहेंगे कि हमारी आवाज को आप ऐसा सजाए बाज़गश और एक आवाज को एक अहमियत की आवाज समझते हुए, उसको गौर करते हुए आप जो है अपने बच्चों के भविष्य का, उनके मुस्तकबिल का जो है आप सोचे। और वैसा तो उनकी पूरी तवज्जो है सर की, उनके तमाम शिक्षक वृंद की, और बहुत ही अच्छा एक शिक्षण पद्धति है। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ के निकले तो वो आज बड़े बड़े ओहदों पर है, बड़े बड़े कोई उद्योगपति बन गया, कोई बड़ा पदवीधर बन गया, और कई लोगों ने जो है यहाँ से शिक्षण लेकर जो है अपने क्षेत्र के अंदर जो है नाम कमाया उन्होंने। तो बस ये कुछ चंद बातें आपको अर्ज करना थी। आखिर में यही बात है कि आप जो है अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में दाखिल कराने का सोचे। उसके लिए हमारे शानू बेगमपुरे आपको पूरा गाइड करेंगे, या हमारे आसिफ भाई बैठे हुए हैं वो भी आपको पूरा गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग भी है इंशाल्लाह। तो आप जब भी आप बोलेंगे बच्चे को तो हम खुद आपके साथ यहाँ पर आएंगे। तो मैं ये चंद बातें मैंने अर्ज किया हूँ। और बोलते ना कोई भी स्कूल चलाना, उसको आबाद रखना एक शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है। जलील आसान नहीं है घर बसाना मोहब्बत का, जलील आसान नहीं है घर बसाना मोहब्बत का, यह उनका काम है जो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो अपनी जिंदगी जो लगा देते हैं दाव के ऊपर, और जो उद्देश्य उनके सामने रहता है उस उद्देश्य को संपादन करने के लिए वो अपना सब कुछ लगा के उसको परवान चढ़ाते हैं। तो उसी में से हमारी एक शिरसाट सर की शख्सियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन से बच्ची की तरबियत का सोचते हैं, और बच्चा कैसा होशियार बनेगा पढ़ाई के अंदर, बोलने के अंदर, सामाजिक लाइन के अंदर, अपने गेट टुगेदर बच्चों के अंदर कैसी बात करना, ये सारी बातें जो है, और बच्चों के अंदर हौसला कैसा पैदा होगा, उसके अंदर सवाल करने की क्षमता कैसी पैदा होंगी। सवाल करने के बच्चे के अंदर एक क्षमता पैदा होना चाहिए कि भाई ये क्या है सर, वो क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी एक बच्चे के अंदर दिलचस्पी पैदा होना चाहिए, उसको कहते हैं शिक्षण, तालीम। तो बस यही बातें आपको अर्ज करना थी आज के ताल्लुक से। सर के खास सालिगिरह के मौके पर यहाँ पर आना हुआ, और स्कूल के ताल्लुक से भी हमने चाहा कि कोई फिक्रमंदी की बातें हमारे समाज के सामने रखी जाए, तो आप उसको बगौर सुनो और कुछ को। हमारे आसिफ भाई भी 2 लफ्ज़ बोलेंगे इंशाल्लाह।